मैं कुलजीत कुलड़िया फतेहाबाद और जेजीपी पार्टी का वर्कर, और मैं आज ये मीटिंग लेने के लिए आया हूँ कि क्या हमें लोकसभा का इलेक्शन लड़ना चाहिए या नहीं, यदि लड़ना चाहिए तो क्यों, और नहीं लड़ना चाहिए तो क्यों, और कैंडिडेट कौन होना चाहिए यदि लड़ना है तो। इस बात के लिए मुझे पार्टी हाईकमान ने नरवाना में भेजा है। जेजेपी के कितने कार्यकर्ता आए थे आज इस मीटिंग में? मैं ये कह सकता हूँ कि उम्मीद से बहुत ज़्यादा। मैं ये सोच रहा था कि बहुत थोड़े लोग मिलेंगे, जबकि यहाँ मैंने देखा कि सारा जो इलाका, ये जो जगह है, मैदान है, ये फुल है। क्या कंक्लूजन निकला आपकी इस मीटिंग में? ये यहाँ के नरवाना कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी वर्कर और ऑफिस बेरर हैं, उन्होंने बड़े दलीले से ये कहा है कि इलेक्शन लड़ना चाहिए, और हम हर हालत से इलेक्शन लड़ाने के पक्ष में हैं और बड़े ज़ोर शोर से इलेक्शन लड़ाएंगे। यानी कि पूरे दमखम से इलेक्शन में उतरेंगे? ये बिल्कुल सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूंसी बिल्कुल तैयार है, वर्कर भी तैयार हैं, ऑफिस बेरर भी तैयार हैं, और ये कह रहे हैं कि हम ये इलेक्शन इस तरीके से लड़के दिखाएंगे जैसे कि विधानसभा का लड़ा था, और विधानसभा में हमने जीत हासिल की थी। जो अभी कोलैबोरेशन टूटा है, फायदा होगा या नुकसान होगा उसका, अभी जो आप इलेक्शन में उतरेंगे? अभी देखिए, ये सवाल जो है आपका बहुत गहरा है। मैं इसके बारे में कुछ ना बोलूं तो ठीक है, क्योंकि ये बड़े लीडर्स का क्वेश्चन है ये, तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। सर, कांग्रेस की तरफ से तो ऑलरेडी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई। उन्होंने तो कहा कि सोची समझी रणनीति के तहत ये गठबंधन तोड़ा गया। मैंने अपने वर्कर्स मीटिंग में एड्रेस करते हुए ये बात कही है कि हम ऐसा काम करेंगे कि सब की सब ये जो अफवाहें चला रही हैं कि कांग्रेस का नुकसान करने के लिए बीजेपी ने ये उनको इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार किया, ये कि हम उनको मिथ्या साबित कर देंगे। हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटों पर इसी प्रकार से मंथन होगा? मंथन होने लग रहा है, लगभग हो चुका है, और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज वाइज जो मंथन अब शुरू हुआ है, और वो 2 दिन में पूरा हो जाएगा। मतलब 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है, ऐसे लगता है। सर, आगे भी किसी गठबंधन की पॉसिबिलिटी नजर आती है आप लोगों को? ये वक्त बताएगा क्या होता है, क्योंकि राजनीति है कि कुछ नहीं कहा जा सकता। कि हमारा गठबंधन था, किसी ने सोचा नहीं था कि गठबंधन बीजेपी के साथ जेजेपी का होगा, वो हुआ, और किसी ने नहीं सोचा था कि आज गठबंधन टूटने जा रहा है, टूट गया। सर, ये भी कह रहे हैं कि किसान आंदोलन जो हुआ था उसकी वजह से लोगों में नाराजगी बनी हुई है जेजेपी को लेकर। अब कोई ऐसी नाराजगी नहीं है। आपने देखा हमारी मीटिंग, मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता के बुलावे पर इतनी बड़ी मीटिंग हो जाना, ये शो करती है कि कोई ऐसी नाराजगी नहीं है, और बड़ा अच्छा है लोगों में प्रभाव। सर, साथ के साथ ये भी सुझाव मांगे गए हैं कौन उम्मीदवार जो है जेजेपी की तरफ से उतरना चाहेगा, तो उसमें कितने उम्मीदवारों ने इंटरेस्ट दिखाया अपना? बहुत उम्मीदवार हैं, यहाँ से भी 5 उम्मीदवारों की एप्लीकेशन पार्टी हाईकमान के भेजने के लिए आई हैं। अब तक 5 एप्लीकेशन नरवाना कॉन्स्टिट्यूंसी की। अच्छा जी। टोटल कितनी आ चुकी है अगर ऑल ओवर सिरसा? नहीं, मुझे इसका पता नहीं है, क्योंकि उस दिन मीटिंग वाले दिन ये कह रहे थे सिरसा में कि 18 आई हुई हैं, और मैंने ये इजाफा करके जी। तो सर, सिरसा लोकसभा में ऑल ओवर किस प्रकार से आप पार्टी की परफॉर्मेंस देखते हैं? हम इलेक्शन जिस तरह से लड़ना चाहते हैं, यदि हमारे नेता, युवा नेता अजीज़ दुष्यंत चौटाला ने जो पार्टी वर्कर्स को जो फीडबैक दिया है, वो ये दिया है कि इलेक्शन आप जिस तरह से विधानसभा का लड़ा था, जिस हौसले के साथ, जिस मेहनत के साथ, यदि ऐसा हम कर लेंगे तो बड़े आराम से अपने इलेक्शन में कामयाब हो जाएंगे जीतने में। कोई डाउट नहीं है इसमें। नो डाउट आप जीत? यस, डेफिनेटली। पूरे श्योर है सर आप? बिल्कुल, मैं पूरा श्योर हूँ, और मैं ये कह रहा हूँ आपको कि मैं फतेहाबाद का रहने वाला हूँ। हमने फतेहाबाद का विधानसभा का इलेक्शन ऐसे लड़ दिया, 0 से स्टार्ट होके, और हम जो है ना 99 पर पहुँचे। 100 पर तो नहीं पहुँच पाए, लेकिन 99 पर हम पहुँच गए थे। सर, जो बाकी पार्टीज हैं ऑलरेडी अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको डिक्लेयर कर चुके हैं, लेकिन जेजेपी अभी नहीं कर पाई है सर। ऐसी इलेक्शन के लिए जो है ना कैंडिडेट्स की कोई जल्दी नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो कि इस देश की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है और सबसे पुरानी पार्टी मानी जाती है, उसने भी अब तक अपने कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किए हैं। कोई जल्दी नहीं, अभी हमारा इलेक्शन 2.25 महीने बाद होना है। सर, क्या आगे कांग्रेस के साथ भी कोलैबोरेशन की कोई पॉसिबिलिटी नजर आ रही है? इस बात का मुझे पता नहीं है, क्योंकि ये बहुत ऊंचे लेवल की बात है। अच्छा। मैं छोटा कार्य करता हूँ। चलिए, धन्यवाद सर। के लिए मैं
पार्टी कार्यकर्ताओं से व जो भी हमारे पदाधिकारी हैं निर्माण हल्का के चाहे प्रभारी महोदय हैं, अध्यक्ष महोदय